Hello dear children, today's in this video I have brought question answer of poem Shiksha from class 8 Karnataka State Board. Explanation of this poem already I have uploaded. That video link I'll drop in the description box. You can take from there. Now let us move on to this first main. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. आंसर इन वन सेंटेंस. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है. व्हाट डिड द बेबी लर्न फ्रॉम क्राइंग. आंसर इज शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है. तो शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है. आंसर इज शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है. तो बाय क्राइंग बेबी लर्न टू लव. सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है. व्हाट डिड बेबी लर्न व्हेन ही वाज स्मॉल. आंसर शिशु ने लघु होकर बढ़ना सीखा है. क्या सीखा है. बढ़ना सीखा है. देन थर्ड वन शिशु ने चलना कैसे सीखा है. हाउ डज द बेबी लर्न टू वॉक. आंसर इज शिशु ने गिर गिर कर चलना सीखा है. कैसे शिशु ने चलना कैसे सीखा है. गिर गिर कर. बेबी लर्न टू वॉक बाय फॉलिंग. देन नेक्स्ट शिशु ने सब कुछ कहाँ आकर सीखा है. वेयर डिड द बेबी लर्न एवरीथिंग. शिशु आंसर इज शिशु ने सब कुछ दुनिया में आकर सीखा. कहाँ आकर सीखा. दुनिया में. आंसर इज दुनिया में. और the child learned everything after coming into this world. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज चंगो ने क्या सीखा है. चंगो मतलब काइट. ओके. तो व्हाट डिड द काइट लर्न. आंसर इज चंगो ने चक्कर खाकर चढ़ना सीखा है. काइट हैव लर्नड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट टू क्लाइम अप और क्लाइम हाई. देन सिक्स्थ वन इज मुरली ने गाना कैसे सीखा है. हाउ डिड मुरली लर्न टू सिंग. आंसर इज मुरली ने गाना अपना उर छेद कर सीखा है. उर मतलब चेस्ट. मुरली ने गाना अपना उर छेद कर सीखा है. देन तो मेकिंग होल्स इन हिज चेस्ट मुरली हैज लर्न टू सिंग. सेवेंथ वन इज बरीधरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा है. बरीधरों मतलब क्लाउड्स. बरीधरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा है. हाउ डिड क्लाउड्स लर्न टू रेन. आंसर इज बरीधरों ने मिट मिट कर पानी बरसाना सीखा है. द क्लाउड्स हैव लर्न टू रेन वाटर बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ. देन एट नंबर क्वेश्चन इज नदियों ने बहना कैसे सीखा है. हाउ हैव द रिवर्स लर्न टू फ्लो. आंसर इज नदियों ने तरुगी रिवर से बहना सीखा है. द रिवर्स हैव लर्न टू फ्लो बाय फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड माउंटेन्स. देन सेकेंड मेन 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. राइट द आंसर इन 2-3 सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है. व्हाट डिड अ चाइल्ड लर्न फर्स्ट आफ्टर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड एंड और कैसे सीखा है एंड हाउ डिड ही लर्न. आंसर इज शिशु ने दुनिया में आकर पहले रो रो कर हंसना सीखा. लघु होकर बढ़ना सीखा. गिर गिर कर चलना सीखा. तो आफ्टर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड द चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू लव बाय क्राइंग. देन द बेबी लर्न टू ग्रो व्हेन ही वाज स्मॉल एंड लर्न टू वॉक बाय फॉलिंग डाउन. ओके. देन सेकेंड वन इज पानी कैसे बरसाता है. नदियों कैसे बहती है. हाउ डज इट रेन्स. हाउ टू रिवर्स फ्लो. आंसर इज बरीधरों ने मिट मिट कर पानी बरसाना सीखा है.
और पर्वत से गिर गिर कर नदियों बहती है। तो द क्लाउड्स हैव लर्न्ड टू pour rains by reducing itself and rivers have learned to flow from the mountains by falling from the mountains. Okay, पर्वत से गिर गिर कर नदियों बहती है। Rivers have learned to flow by falling from the mountains. Okay, then third main, अनुरूप शब्द लिखिए। अनुरूप मीन्स फर्स्ट यू हैव टू सी द फर्स्ट पेयर, अकॉर्डिंगली यू जस्ट सॉल्व द सेकेंड पेयर। ओके, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस फर्स्ट पेयर, सेम वे यू जस्ट कंपेयर एंड राइट द सेकेंड वन। सो फर्स्ट वन इज चंग चढ़ना। चंग मीन्स काइट। व्हाट डज काइट डू? काइट फ्लाइज। सेम वे बारिधर, व्हाट डज क्लाउड्स डू? बरसाना, rain. Okay, then second one is dunya jagat. Dunya means jagat, here meaning is given, so same way अगर दुनिया means jagat, ur means छाती और chest. Okay, then third one is नदी बहना। नदी बहती है। same way मुरली गाना गाती है। तो नदी, what work river does? River flows and मुरली और फ्लूट सिंग्स। ओके, देन नेक्स्ट वन भूख प्यास। भूख प्यास ये शब्द युग्म है। तो ये अगर शब्द युग्म है, मिट मिट कर क्या है? द्विरुक्ति है, क्योंकि भूख प्यास शब्द युग्म वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। ओके, भूख प्यास, लाइक भूख प्यास, हरा भरा, रहना सहना, चुपचाप। ओके, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड शब्द युग्म। ओके, और मीट मीट कर, ये मीट मीट कर मतलब एक ही शब्द दो बार दोहराना और बोलना। और दिस टाइप ऑफ वर्ड्स विच इज रिपीटेड टुवाइस। ओके, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड द्विरुक्ति, लाइक मीट मीट कर, बूंद बूंद, छोटे छोटे, हंसते हंसते, धीरे धीरे, हौले हौले, देन चलते चलते। ओके, दिस आर कॉल्ड द्विरुक्ति। ओके, देन नेक्स्ट मेन, जोड़कर लिखिए। मैच द फॉलोइंग। शिशु हंसना, गिरिवर नदी, चंग चढ़ना, गाना मुरली। ओके, देन नेक्स्ट मेन, विलम्ब शब्द लिखिए और ऑपोजिट वर्ड। रोना ऑपोजिट हंसना। ओके, देन चढ़ना, सेकंड वन चढ़ना उतरना, थर्ड वन मिटना जोड़ना, फोर्थ वन गिरना उठना। देन सिक्स्थ में अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन रूप लिखिए। हियर यू हैव टू राइट अदर्स फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स। नदी नदियाँ, मुरली मुरलियाँ, बानी सेम बानी, स्मृति स्मृतियाँ। देन नेक्स्ट मेन पर्यायवाची शब्द लिखिए और सिनोनिम्स। शिशु, शिशु मीन्स बच्चा, छोटा बालक। ओके, देन दुनिया, शिशु बेबी, ये इसको पर्यायवाची और सेम मीनिंग, बच्चा, छोटा बालक। ओके, देन दुनिया वर्ल्ड, दुनिया को जग, संसार। ओके, देन बारिधर बादल मेघ, देन चंग पतंग फतिंगा। ओके, दिस आर सेम मीनिंग। देन नेक्स्ट मेन तार वाले थाप वाले अन्य संगीत साधनों की सूची। ओके, मीन्स हियर names of many musical instruments are given in your textbook, which you have to identify to which category it belongs. Some has strings,
some we can play by hands. Okay, you just separate it and write accordingly to under its category. Like tar wale musical instrument which has strings like guitar, veena, sitar, these are tar wale. Okay, then thap wale tabla, dholak, sarangi, then harmonium, it's comes under thap wale. Okay, then anya sangeet sadhano or other musical instruments are like sahnai, dafli, then ghatam. Okay, these are anya sangeet sadhano. Then next main नमूने के अनुसार सही बर्तनी वाले शब्द लिखिए. और here two words are given, you have to identify which is correct spelling word that you have to write. See उदाहरण बारीधर, one example had given बारीधर, बारीघर, this is correct answer, so बारीधर. Then दुनिया, this is correct, this one दुनिया, द में छोटी ऊ की मात्रा, then this one is correct. Then शिशु, this is correct, शिशु. मुरली, this is correct, so this one you have to write in this box. Gir, this is correct, gir. Okay, then next main तो 10th में 8 नदियों के अधूरे नाम लिख दिए गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए. मीन्स here 8 rivers have given incomplete names. You have to write the complete names from here. See in this bracket full complete name has given, you have to choose and write the correct one. Here Alak, then dash the, Alaknanda, this one. Then Yamuna, Mandakini, then Ghagra, Kaveri, Kosi. Okay, then Gandak, Mahananda. Okay, so here I have completed all question answer objectives. So next video I'll come with another new topic. Till then, thank you, bye.